सो फाइनली आज हम लोग अपने पास एक अच्छे सम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस तरीके के सम्स आपको एग्जाम्स में आते हैं और मैं बिल्कुल ही आप आईएससी के एग्जाम में आया हुआ सम से स्टार्ट करूंगा। हमने अभी तक बहुत सारे छोटे छोटे कैलकुलेशन सीख लिए हैं कि कैसे किस चीज़ का कैलकुलेशन होता है, उसका रूल्स क्या है, किस सिचुएशन में हमें कौन सा रूल लगाना होगा, किस टाइम पर कौन सा जर्नल एंट्रीज होगा। हमने ये सारी चीज़ें की हैं, बहुत छोटे छोटे टाइप के बहुत सारी चीज़ें हमने अभी तक सीख ली हैं। उसके बेसिस पे आज हम लोग डायरेक्टली सम्स करने जा रहे हैं और दो काफ़ी अच्छे सम्स मैं आपको बताऊंगा एटलीस्ट आज। और अगर लगा कि हाँ और टाइम है और बता सकता हूँ तो और भी एक दो सम्स या कोई एक और टॉपिक भी हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 39 है जिसमें बासु, हरीश एंड जादव है। तो आप लोग भी अपने पास ये वाला एक बार ढूंढ लीजिएगा। और ये आईएससी में 2009 में ये सम आया था, बासु, हरीश एंड जादव। ठीक है, इलस्ट्रेशन 39 बासु, हरीश एंड जादव। मेरे पास इलस्ट्रेशन 39 है, आपके बुक में अलग भी हो सकता है। Basu, Harish and Jadhav are partner in a firm with capital contribution of 50,000, 40,000 and 30,000 respectively. Their partnership agreement provides for the following. और उसका पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या प्रोवाइड करता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर है, मतलब कि पार्टनरशिप डीड में है उसका। और सेकंड वे क्या है? क्वेश्चन में जब लिख रहा है इसका मतलब कि आपको वो करना पड़ेगा। सो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हरीश एंड जादव आर ईच टू बी पेड सैलरी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ। हरीश और जादव इन्हीं दोनों को सिर्फ सैलरी देना है 500 पर मंथ के हिसाब से। एक महीने का 500 तो साल का 12 महीना होता है। तो हरीश को 500 into 12, जादव को 500 into 12। बासु इज टू पेड अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। और बासु को कमीशन चाहिए 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। और कुछ नहीं बोला है, डायरेक्टली बोला है 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। बिफोर और आफ्टर नहीं बोला। तो जिस सिचुएशन में बिफोर और आफ्टर नहीं बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हमेशा बिफोर वाला केस लगाएंगे। ठीक है, तो सिंपल 5% उसको नेट प्रॉफिट का 5% दे देंगे, मतलब नेट प्रॉफिट इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बच जाता है, मतलब इनिशियली कुछ तो प्रॉफिट होगा जो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, उसमें से आपने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया, हरीश और जादव को सैलरी दिया, बासु को कमीशन दिया। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उस जितना बचा हुआ अमाउंट है उसमें का 40% बासु को, 30% हरीश को और 20% जादव को, और 10% क्या करना है हमें? रिजर्व में कैरी फॉरवर्ड कर देना है। प्रॉफिट जितना भी बचेगा उसमें से 40, 30, 20, तो बचा हुआ प्रॉफिट का 40%, 30%, 20% टोटल हो गया 90%। 10% तो ऑब्वियसली बच रहा है, उस 10% को रिजर्व में रख लेना है। The net profit for the year ended 31st December 2008 was rupees 50,000। और नेट प्रॉफिट कितना था 31 दिसंबर 2008 का? 50,000। बासु विड्रू रुपीज 1,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बासु ने 1,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ किया था इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हरीश विड्रॉ 1,000 पर मंथ इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ एंड जादव विड्रू 1,000 पर मंथ इन द एंड ऑफ ईच मंथ। तीनों पार्टनर्स के केस में जो विड्रॉल का अमाउंट है वो उन्होंने फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया है और फिक्स इंटरवल पे। बासु ने 1,000 रुपीज हर मंथ विड्रॉ किया है और हर मंथ के बिगिनिंग पे, तो उसका एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला लगा के निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हरीश विड्रू 1,000 पर मंथ इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो यहाँ पर भी एवरेज पीरियड वाला। जादव विड्रू 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यहाँ पर भी एवरेज पीरियड वाला लगा देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008 ओनली। और आपको क्या बनाने बोल रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको पीएल अप्रो बना करके यहाँ पर दिखाना है। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया होगा। एक बार वापस से क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, ठीक है? वापस से क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। अब इसका सॉल्यूशन समझते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस, आप लोग क्या करना, एक बार वीडियो को पॉज करके वापस से एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद फिर सॉल्यूशंस में आना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, वहां पर कौन सी चीज किधर जाता है, ये सारी चीजें बताई हैं। अब यहां पर उसी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या आया, नेट प्रॉफिट जो है ना, नेट प्रॉफिट था 50,000 का, है ना, मैंने आपको बताया था, आप लोग ब्रैकेट में करके लिखोगे भी। नेट प्रॉफिट 50,000 का था बिफोर एनी एडजस्टमेंट, तो किसी भी एडजस्टमेंट से पहले जो भी प्रॉफिट बचा हुआ रहेगा पहले आप वो लिखो, उसके बाद ही एडजस्टमेंट होगा। तो हमने 50,000 लिख दिया। अच्छा, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, क्वेश्चन में बोला है, मतलब एग्रीमेंट में है, डीड में है, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 10%। अच्छा, और कुछ वहां पर एडिशन या सब्सट्रैक्शन तो हुआ नहीं है पार्टनर्स के लिए, तो हम लोग पूरा का पूरा ओपनिंग कैपिटल जो अमाउंट दिया हुआ है उसके ऊपर हर पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंगली उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। जैसे यहां पर उसको डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो कहां जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां हमको डालना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्यों, क्योंकि यहां पर बोला नहीं है कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया है, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स। तो हम लोग क्या अजम्पशन लेंगे कि फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो किया है, तो ये सारा एंट्रीज कहां पर जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, करेंट अकाउंट में नहीं। और अगर फिक्स मेथड फॉलो करता तो उसके करंट अकाउंट में जाता। तो मैंने यहां लिख दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या चीज का कैलकुलेशन है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। अब बासु का कैपिटल कितना था, 50,000 ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, और 10% का रेट बोला है। मंथ्स का यहाँ पर झंझट है नहीं, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट विड्रॉवल या फिर एडिशनल फर्दर कैपिटल तो लगाया नहीं है। इसका मतलब कि हम लोग सिंपली इस पर कैलकुलेशन कर लेंगे, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो अमाउंट आ जाएगा 5,000। उसी तरीके से हरीश का 40,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, जादव का 30,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, जिसका जितना कैपिटल उसके अकॉर्डिंगली निकाल लिया और टोटल करके अमाउंट कॉलम में पुट कर दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बोला था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में बासु ने 1,000 रुपीज पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ किया था, तो 1,000 रुपीज पर मंथ, तो 12 मंथ्स होता है एक साल में, तो 12 मंथ्स में उसको कितना रुपया वो विड्रॉ करेगा, 12,000। अच्छा, इंटरेस्ट का रेट क्या दिया हुआ है, 10%, तो इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, और एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के केस में हमारा एवरेज पीरियड अगर आपने ड्राइंग्स में कैलकुलेट किया होगा या फिर याद करके रखा होगा तो कितना आता है, 6.5 मंथ, तो इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई आउट ऑफ कितने मंथ्स, टोटल एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो 12,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, तो एक अमाउंट आएगा, वो अमाउंट कॉलम में लिख दो। फिर उसी तरीके से हरीश का 1,000 रुपीज एवरी मंथ एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो 12,000, उसका भी 1,000 इंटू 12 हो जाएगा, इंटू 10 बाई 100 रेट हो गया, इंटू एवरेज पीरियड, तो 6 होता है मिडिल ऑफ एवरी मंथ के केस में, 6 डिवाइडेड बाई 12 आ गया। जादव के लिए भी 12,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, और एवरेज पीरियड क्योंकि एंड ऑफ एवरी मंथ जादव विड्रॉ कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 5.5 मंथ्स, तो 5.5 डिवाइडेड बाई 12, ये अमाउंट आ गया। अच्छा, पार्टनर्स को सैलरी देना था, सिर्फ हरीश और जादव को देना था, कितना रुपए देना था, 500 रुपीज पर मंथ, और एक साल में 12 महीना होता है, तो पर मंथ के अकॉर्डिंगली 6,000 हरीश को, जादव को भी 6,000 हो गया। अच्छा, बासु को कैपिटल पर इंटरेस्ट कमीशन देना था, नेट प्रॉफिट पर कमीशन देना था, तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 50,000 का नेट प्रॉफिट है। उसके ऊपर और कुछ नहीं बोला था, बिफोर आफ्टर कुछ नहीं बोला था, तो नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, रेट डिवाइडेड बाई 100, तो कमीशन का रेट क्या है 5%, तो 5 डिवाइडेड बाई 100, 5% उसका कैलकुलेट कर लेंगे, 50,000 का 5% 2,500 आ जाएगा। अब यहां पर हमारे पास क्रेडिट साइड का जो टोटल अमाउंट है वो 51,800 है, ठीक है, 50,000 और ये सारा अमाउंट को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा टोटल अमाउंट, 51,800। उसमें से हम लोग 12,000 माइनस कर देंगे, 2,500 माइनस कर देंगे और 12,000 माइनस कर देंगे, तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो अमाउंट हमारे पास बचेगा जरूर, ठीक है ना। तो सारा कुछ माइनस करने के बाद आप देखेंगे कि आपको जो अमाउंट वहां पर बच करके मिलेगा वो समवेयर अराउंड 28,000 के आसपास होगा। आप कैलकुलेशन करके देख लेना।
हाँ, जो अमाउंट बच रहा है टोटल ऑफ दिस माइनस टोटल ऑफ दिस वो 25,300 होगा। कितना होगा? 25,300। अच्छा, लास्ट में क्या बोला था? जो भी प्रॉफिट लास्ट में बचेगा उसमें का, तो कितना बचा हमारे पास? 25,300। उसमें का 40% किसको देना है? बासु को। उसमें का 30% किसको देना है? हरीश को। और उसी अमाउंट का, जो लास्ट का बचा हुआ अमाउंट है, उसी अमाउंट का 20% देना है जादव को। और उसी अमाउंट का 10%, तो 25,300 इंटू 10%। ठीक है, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ जाएगा? 25,530। इस तरीके से जाकर के फाइनली हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन और करेंगे। इसमें आपको मतलब एक ये मास्टर सम है जिसमें हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो इसको हम लोग करने की कोशिश करें, जिसमें जर्नल एंट्री भी करना है और उसको सॉल्व भी करना है। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने पास में बुक में ढूंढ लेना, आगे पीछे हो सकता है आपके पास में क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंगली, पर होगा जरूर। आप लोग एक बार ढूंढ लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर आपको सम दिख रहा है, नोट करके रख लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ, आप लोग वापस से इसको एक बार पढ़ लेंगे। एक्स एंड वाई स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017। एक्स और वाई ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया? 1 अप्रैल 2017। और उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था? 80,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब एक्स ने 80,000, वाई ने 60,000 कैपिटल दिया था। टर्म ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर गिवन बिलो। अच्छा, इसका टर्म एंड कंडीशन नीचे दिया हुआ है। एक्स प्रोवाइडेड हिज पर्सनल ऑफिस टू द फर्म फॉर बिजनेस। एक्स का कोई एक खुद का ऑफिस था, उसने फर्म को दे दिया कि इसमें बिजनेस कर लो और मुझे रेंट दे देना 1,20,000 हर साल का, विच इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। और वो रेंट उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब कि रेंट का उसे कैश या बैंक से पेमेंट नहीं होगा, उस पार्टनर के, एक्स इज ऑल्सो अ पार्टनर, उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। मतलब इधर कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में, डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सा मेथड यहां पर हम लोग फॉलो करने वाले हैं। 20% ऑफ द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। प्रॉफिट का जितना भी अमाउंट होगा ना, नेट प्रॉफिट का, उसका 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। जैसे इस सम में 10% ट्रांसफर किया गया था, पर वो बचे हुए प्रॉफिट का 10% किया गया था। यहां पर बोला है प्रॉफिट का, मतलब पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट जो है ना, उसका 10%। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो नेट प्रॉफिट रहेगा, मैं पुराने वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दिखला रहा हूं आपको, पर इस क्वेश्चन का जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 20%। X and Y to get a monthly salary of rupees 2,000 and 3,000 respectively। X को 2,000 रुपीज मंथली मिलता है, 12 महीने के लिए निकाल लेंगे। Y को 3,000 रुपीज मंथली मिलता है, उसका 12 महीने का निकाल लेंगे। फिर Y को फिक्स कमीशन भी मिलेगा 7,000। अब बिफोर और आफ्टर नहीं बोला है, तो हम लोग बिफोर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, कमीशन वाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देने के लिए, पर कैपिटल पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 12% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लेगा फर्म वो 10%। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। और लास्ट में जितना भी बच जाएगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसको इसके रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उनका रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या था? 80,000 इज टू 60,000। इसको आप तोड़ेंगे, जब उसको आप जितना भी तोड़ेंगे तो ये लास्ट में कितना आ जाएगा? 4:3 का रेशियो आ जाएगा। सबसे लास्ट में कितना बच जाएगा? 4:3 का रेशियो। तो 4:3 के रेशियो में लास्ट का बचा हुआ प्रॉफिट यहां पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट टू एक्स एंड अबव अप्रोप्रिएशन। ऊपर में जितना भी अप्रोप्रिएशन है ये सब किए बिना या रेंट दिए बिना का प्रॉफिट कितना है? 2453.75। ड्रॉइंग्स का अमाउंट दे दिया है, एक्स और वाई ने कितना कितना ड्रॉ किया है? 40,000 और 50,000 रिस्पेक्टिवली। तो ड्रॉइंग्स का अमाउंट मिल गया है और उस पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर लेंगे। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू रेंट एंड अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज देना है, रेंट का, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट द फ्लक्चुएटिंग और फिक्स। और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट भी बनाना है, ये अज्यूम करके कि फिक्स कैपिटल मेथड है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। ये एक बहुत ही अच्छा सम है, इसको अच्छे से रीड करो। इसको अभी हम लोग करेंगे।
वीडियो ये वाला एंड ही हो रहा है। पहले एक बार अच्छे से ये पूरा सम्स पढ़ लेना, उसके बाद ही फिर दोबारा सॉल्यूशन वाले वीडियो में आना। सम का एक एक डेटा आपको याद रहना चाहिए।